आप देख रहे हैं न्यूज एक्सपोज मुरैना। मुरैना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जौरा डकैती का सनसनीखेज खुलासा। 1 करोड़ से अधिक का माल बरामद। आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। एक बोलेरो, एक कंटेनर भी किया गया जब्त। विगत कुछ दिन पूर्व जौरा के अलापुर गांव में एक बहुत बड़ी डकैती डाली गई, जो पूरे जिले भर में बहुत चर्चित थी। जिले क्या, पूरे प्रदेश में चर्चित थी। आज मुरैना पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ एवं उनकी टीम ने किया पर्दाफाश। अलापुर जौरा सरपंच के घर हुई सनसनीखेज डकैती का किया गया पर्दाफाश। इस मामले में 50,000 के इनामी सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन आरोपियों के कब्जे से 1 करोड़ से अधिक का सामान एवं नकदी जब्त की गई। 1 या 2 जुलाई को इस घटना को अंजाम दिया गया। फरियादी राजकुमार यादव सरपंच अलापुर जौरा के घर नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर बड़ी घटना को अंजाम दिया था। बदमाशों ने सरपंच के घर से बड़ी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण, बहुत बड़ी मात्रा में नकदी एवं 2 लाइसेंसी हथियार भी चुरा ले गए। क्या है पूरा मामला, उसकी विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ जी को। की पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। इस पत्रकार वार्ता को मेनली लगभग 2.5 महीने पहले जौरा क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़ी लूट की घटना हुई थी। उसका खुलासा करने के उद्देश्य से ये पत्रकार वार्ता रखी है। इसमें घटना में 7 में से 6 आरोपी हम लोगों ने राउंड अप कर लिए हैं और 1 करोड़ 53 लाख से अधिक का मशरूका, 1 करोड़ 15 लाख 53 हज़ार का मशरूका टोटल हम लोगों ने जब्त किया है, जिसमें लूटा गया मशरूका, साथ में लूटे गए 2 राइफल्स और जिस गाड़ियों का घटना कारित करने में प्रयोग किया गया था, जिस लोडिंग कैंटर्स का यूज़ किया गया था, जो टूल्स यूज़ किए गए थे, उन सभी को हम लोगों ने जब्त किया। इसमें ये भी बताना चाहेंगे कि घटना के तत्काल बाद आईजी सर डीआईजी सर द्वारा घटनास्थल का भ्रमण किया गया। उनको हमारी पूरी टीम जो उस केस को क्रैक करने में लगी थी, उसको बहुत इम्पोर्टेंट इनपुट सर के द्वारा दिए गए। स्पेसिफिक टास्क बताया गया कि जिस एरिया में हम लोग को फोकस करना है, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स का भी एक्सपीरियंस है, खासकर बेसिक पुलिसिंग के एंगल्स पे, इस तरह के क्राइम्स के इन्वेस्टिगेशन के एंगल्स पे वो बहुत काम आया हमारे। और शुरू की काफ़ी मशक्क़त के बाद जो पहली लीड्स हम लोग को मिलना शुरू हुई, उस परत दर परत को खोलते खोलते फिर हमें पिछले 3-4 दिनों में एक एक करके सभी आरोपी हम लोगों ने राउंड अप करना शुरू किए। घटना में प्रयुक्त जो 2 राइफल्स हैं, घटना में जो 2 राइफल्स लूटी गई थी वो हमने जब्त की हैं। लगभग वेपन के साथ साथ 38 लाख जेवरात, लगभग 38 तोला जेवरात कहा जा सकता है, वो जब्त हुए हैं। कैश 47 लाख रुपए का कैश है। लोडिंग, आर्म्स, राउंड्स, कटर, टॉर्च, वो लगभग 24 लाख से ऊपर का मशरूका है। इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारी टीम है, जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, एसडीओपी जौरा, एसडीओपी अम्बा, इन लोगों ने केस को काफ़ी क्लोजली सुपरवाइज़ किया है एडिशनल एसपी के नेतृत्व में। और टीआई उदय भान और उनकी पूरी टीम, साइबर सेल की टीम, ओपी रावत, दीपेंद्र, ये लोग सभी लोग अपने अपने समय पर उनको जो टास्क दिए गए, चाहे वो मुखबिरों से जानकारी जो प्राप्त हो रही है उसको तस्दीक करना हो, या जो संदेही हैं उनसे पूछताछ करनी, बहुत ही मेहनत के साथ बीच में 7-7, 8-8 दिन तक कोतवाली जैसे इम्पोर्टेंट थाना का चार्ज रहते हुए भी दीपेंद्र इस केस में लगे रहते थे। और चूँकि जौहरा का मैटर था तो उदयभान लगभग फुल फ्लेजेड 2.5 महीने, 2.25-3 महीने इस केस में लगे, फुल फ्लेजेड थाने का पूरा चार्ज एक तरह से टूआईसी ही चला रहे थे और दिन रात ये लोगों ने रख के इस केस को क्रैक किया है। तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत गर्व है कि इन लोगों ने बहुत अच्छे से इस केस को खोला। इसमें आरोपियों के विषय में बताना चाहेंगे, कुल 7 आरोपी हैं जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया था, जिसमें एक आरोपी हमारे अभी तक के प्रयासों के बावजूद ही फरार चल रहा है, रामसुख, जो रहने वाला धौलपुर का है। इसके पास से भी कुछ जब्ती होनी है, डिटेल्स आपको प्रेसों के साथ मिल जाएंगे। पर बाकी के 6 आरोपी हम लोगों ने राउंड अप किए हैं। जो रेकी की कार्रवाई थी, जो इनिशियल लोकल का व्यक्ति था, वो विवेक गुर्जर नाम का था, जिसने इस पूरी घटना की
शुरुआत की, जिसको पता चला, जिसने ये बात लोगों तक पहुंचाई कि सरपंच जैसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत पैसा है और इसके पास अपने को बड़ा मशरूका मिल सकता है। उसके बाद फिर उसने नेता से संपर्क किया जो उसका दूर का मामा लगता है रिश्ते में, और नेता भी रहने वाला डांग बसई का है, नगर का, और उसने अपनी पुरानी टीम कनेक्ट की जो आपराधिक रिकॉर्ड में संलग्न करके दे रहा हूँ, जो आप देखेंगे उसमें। तो नेता के साथ होली भी पहले आरोपी रह चुका है, ये 41/23 में। तो उसके बाद फिर गब्बर भी आरोपी रह चुका है। तो ये 4-5 आरोपियों के उनका एक गैंग है। इन लोगों ने आपस में संपर्क किया है। जो आरोपी हैं, नेता है, होली है, ये भी डांग बसई का है, रामू कंचनपुर का है, भोटा डांग बसई का है, गब्बर जिसने वो जिसके कैंटर में ये लोग सभी लोग घटना कारित करने के लिए आए, और विवेक जिसने उस पूरी इनिशियल जिसने इसमें मदद की। सभी से जो जब्ती हुई है वो भी हम लोगों ने इस चार्ट में डिस्क्लोज किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और काफ़ी मशक्क़त के बाद फिर इनसे जब्त माल को हम लोग रिकवर करते हैं। तो एक बार फिर से पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिन लोगों ने अच्छा काम किया, उदय भान, ओपी रावत, अभिषेक जादौन, मुकेश राजावत, मुकेश का भी बहुत अच्छा योगदान रहा, इसने बहुत मेहनत की, इसका बहुत अच्छा नेटवर्क है उस एरिया में। उदयवीर, दुष्यंत, संजीव अटल, कुलदीप दोहरे, सत्यम उपाध्याय, ब्रजेश भार्गव, मुकेश कंसाना, मंगल, प्रशांत शर्मा, योगेंद्र, रामकृष्ण यादव और वीरेंद्र, ये कोर टीम थी जिन लोगों ने इस पूरे केस पे दिन रात एक किया है। और बाकी बीच बीच में जो बाकी लोगों ने काम किया उनका भी नाम हम लोगों ने mention मैं काफ़ी क्रिटिकल टास्क था, अन्य राज्य में भी इसके नेटवर्क की, तो किस तरीके से उनका कोऑर्डिनेट रहा था? हमारा जो पहले जो लिंक मिली इसमें, तो एसपी धौलपुर साहब से हमारी बात हुई। हम लोगों की बहुत बड़ी दबिश, लगभग 50-60 लोगों की हमारी टीम 10-12 गाड़ियों के साथ नगर में दबिश ली। नगर का जो टोपोग्राफिकल उसका जो एरिया है, जिस तरह का शेप है, उससे दूर लगभग 4-5 किलोमीटर दूर तक गाड़ियों का आवागमन देखा जा सकता है। तो वो लोग तो ऐसे भी सतर्क ही थे। हम लोगों ने इस तरफ जो देवगढ़ का अपना एरिया लगता है, देवगढ़ चिन्नौनी का, चंबल में भी हम लोगों ने अपने पुलिस की तैनाती रखी थी। उसके बाद उस बड़ी दबिश से धीरे धीरे इनके बीच में थोड़ा बहुत हंगामा मचा, थोड़ा इनके बीच में हल्ला गुल्ला हुआ, और फिर हम लोग के मुखबिर जो एक्टिवेट हुए थे उनके माध्यम से फिर धीरे धीरे चीज़ें निकल के आना शुरू हुई। ये बताते हुए हर शय कि इसमें बेसिक पुलिसिंग बहुत हमारी मदद की। जनरली हम लोग कोशिश करते हैं CCTV से देखने का, CDR से देखने का, क्योंकि ये सभी लोगों का अच्छा खासा आपराधिक रिकॉर्ड है। किसी ने भी फ़ोन का इस्तेमाल इस पूरे एरिया में, कुछ लोग मैक्सिमम लोग तो घर में ही फ़ोन रख के आए थे, तो अपने पूरे फ़ोन के सभी तरह के एनालिसिस में कहीं पे भी इनका नहीं था। ये लोगों ने जानबूझकर आने और जाने के लिए नहर का रास्ता चूज़ किया। लगभग 4 किलोमीटर पैदल ये लोग चल के घटनास्थल तक पहुँचे और वापस भी उसी तरह से गए। ये उनको पता था कि उस एरिया में कोई भी CCTV का नेटवर्क नहीं है, वो भी इनके फ़ायदे में रहा। तो हमारी जो बेसिक पुलिसिंग है, जिसको आप बताएं कि मुखबिरों की पुलिसिंग या हमारा अपना फील्ड में प्रेजेंस, या पुराने जो इनके हमारे मुखबिर थे, डकैती के टाइम पे जो लोग मुखबिर थे उनसे संपर्क किया गया, और धीरे धीरे चीज़ें खुली हैं। नो डाउट टिपिकल था, पर बहुत अच्छा काम पूरी टीम ने किया।